शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा अफ़ाअल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। और आज आप हज़रात की खिदमत में मसला फ़दक इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ, चूँकि मसला फ़दक बहुत आम मसला है। दुश्मनान इस्लाम खलीफा राशिद यार गार मुस्तफ़ा सानी असनैन इमामुल आइम्मा अफ़दलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वाला सिफ़ात पर ये इल्ज़ाम रखते हैं कि आपने माज़अल्लाह सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़ातिमा ज़हरा उनका हक़ था, फ़दक एक बाग था, रसूलुल्लाह ने उनके नाम लगा दिया, हिबा कर दिया, तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कब्ज़ा कर लिया, उन्हें ना दिया। तो कभी कहते हैं वो वरासत था और उन्होंने वरासत मांगी लेकिन वरासत ना मिली। तो इसके बारे में आप हज़रात की खिदमत में चंद ज़रूरी गुज़ारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये मसला बिल्कुल इजमाई है, पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, सहाबाए किराम का इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि नबियों की वरासत दुनिया का माल नहीं होता। दुनिया की वरासत, नबियों की वरासत दुनिया का माल और दौलत नहीं होती। इस बात पे बिल्कुल उम्मत का इत्तेफाक है। और कुरान मजीद के अंदर जहाँ अंबिया की वरासत का ज़िक्र है, वह वारिसा सुलेमान व दाऊदा, तो वहाँ वरासत से मुराद इल्मी वरासत है, नबुव्वत है, हिकमत है, सालहियत है। वहाँ माली वरासत नहीं है। नबियों में, आम लोगों में ये फ़र्क होता है कि नबी दुनिया इकट्ठी करने नहीं आते, बल्कि वो दीन लेके आते हैं और दीन देने आते हैं। और इसलिए फरमाया इन्नल उलमा वारसतुल अंबिया, के उलमा ही अंबिया के वारिस हैं। उलमा अंबिया के यानी उनके इल्म के वारिस हैं। बाकी लोगों की माली वरासत औलाद तक मुंतकिल होती है, नबियों की इल्मी वरासत पूरी उम्मत की तरफ मुंतकिल होती है। वो चाहे किसी ज़ात, किसी कबीले, बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो कोशिश करेगा, इल्म हासिल करेगा, इल्म दीन अगर उसके पास आ जाएगा तो उसको अपने नसीबों पे फ़ख्र करना चाहिए, नाज करना चाहिए। अल्लाह ने उससे अंबिया की वरासत अता फ़रमाई है। तो इस वजह से ये बिल्कुल ऐसा मसला है जो राफ़ियों की उसूल काफ़ी के अंदर है, हमारे इधर बुखारी के अंदर है। अबू बकर सिद्दीक़ कह रहे हैं, बुखारी के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ कह रहे हैं, ला नूरा सोमा तरकना फ़हुवा सदक़ा, कि हम नबियों की वरासत नहीं होती, हम जो छोड़ते हैं वो सदका होता है, यानी उम्मत के लिए सदका बन जाता है। यहाँ अबू बकर बुखारी के अंदर ये फरमा रहे हैं, और उसूल काफ़ी जो राफ़ियों की किताब है उसमें इमाम जाफ़र सादिक फरमा रहे हैं, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की नस्ल से हैं, मौला अली की भी नस्ल से हैं, सिद्दीक़ अकबर की भी नस्ल से हैं। उनके बाप अलवी हैं, हैदरी हैं, तो माँ उनकी सिद्दीकी है। तो काफ़ी के अंदर इमाम जाफ़र सादिक जो हज़रत अली की भी नस्ल से हैं, अबू बकर सिद्दीक़ की भी नस्ल से हैं, वो ये कह रहे हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अंबिया की वरासत दिरहम व दिनार नहीं होती। अब ये मसला इजमाई हो गया, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो कहते हैं जी वो रसूलुल्लाह ने अपने हयात के अंदर उन्हें दे दिया था, तो ये झूठ है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कोई भी ऐसी बात सनदन भी सही साबित नहीं है, और मतन के एतबार से यानी मजमून के एतबार से ये बात बातिल है, इसलिए कि ये हो ही नहीं सकता कि रसूलुल्लाह जो अपने लिए फ़क्र ज़ुहद पसंद करते हों, और दौर भी ऐसा हो कि मुसलमान इंतहाई उसरत तंगी की हालत के अंदर हों, सहाबा इकराम को पहनने के लिए पूरा लिबास भी हासिल ना होता हो, जिहाद के लिए पूरी सवारियाँ भी हासिल ना हों, और 7 हिजरी में फ़दक मिले, उसके बाद जाके जैसे उसरत हो, तबूक के मौका पर भी कुछ मुसलमानों के पास कोई माल ना हो, सवारियाँ भी पूरी ना हो, हथियार भी पूरे ना हों, तो इस तरह हो सकता है कि रसूलुल्लाह एक पूरा बाग
ना गरीब फ़ुक़रा सहाबा का ख्याल करें, ना जिहाद का ख्याल करें, किसी चीज़ का ख्याल ना करें। उधर अल्लाह ताला, उधर अज़वाज मुतहरात मुतालबा करें कि हमारे ख़र्चे के अंदर थोड़ी कुशादगी हो जाए। अल्लाह ताला कुरान की आयत नाज़िल फरमा दे सूरह अहज़ाब के अंदर, महबूब ने फरमा दे तुम्हें अल्लाह रसूल आखिरत पसंद है या दुनिया पसंद है? ऊँचा बोलो जा, तुम्हें क्या पसंद है? तो जब अज़वाज मुतहरात मुतालबा भी करें तो रब पसंद ना करे, रसूल पसंद ना करें, और सईदा फ़ातिमा ज़हरा अपने बाबा से एक ग़ुलाम खादिम मांगने आए तो रसूल उन्हें खादिम भी ना दें। ये हो सकता है कि इतना पूरा बाग उस दौर के अंदर रसूल अपनी बेटी के नाम लगवा सकते हैं? और बोलिए ना भाई, ये कितना बड़ा इल्ज़ाम है, कितना बड़ा ये कुंबा परवरी अकरबा नवाजी की कितनी बड़ी तोहमत रसूलुल्लाह की ज़ात पे है। तो ये बिल्कुल झूठ है। अक़लन नक़लन सनदन मतनन दिरायतन रिवायतन हर लिहाज से ये चीज़ बातिल है, झूठी है, मनगढ़ंत है, बिल्कुल मौजू है। बाकी रही बात विरासत की, तो भाई मसला ये था कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया था, सहाबा ने सुना था कि हम अंबिया की विरासत माल बोलो नहीं होती। लेकिन ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उनकी ये भी शान है कि जब रसूलुल्लाह के विसाल के बाद ये बात चली कि रसूलुल्लाह का जो माल था, जो आपके ज़ेरे निगरानी था, वो कहाँ जाएगा, वो विरासत बनेगा, क्या होगा, तो जब मुतालबा किया गया तो सिर्फ सईदा ज़हरा ने मुतालबा नहीं किया बल्कि अज़वाजे मुतहरात ने भी मुतालबा किया। अज़वाजे मुतहरात ने भी मुतालबा किया, सिर्फ फ़ातिमा ज़हरा ने मुतालबा नहीं किया, अज़वाजे मुतहरात ने भी, यह भी मैं अर्ज़ करूँगा बुखारी शरीफ से, उन्होंने भी मुतालबा किया। तो एक ही जवाब मिला अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह से कि ला नूरा सुमा तरकना सदका। रसूलुल्लाह ने फरमाया हमारी विरासत नहीं होती, जो छोड़ते हैं वो सदका होती है। एक ही जवाब मिला सब। जब ये जवाब मिला, साहबा तक बात निकली तो सबको याद आ गया, और इसको रवायत करने वाले 10, 11, 12 सहाबी हैं कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है कि ला नूरा सो मा तरकना सदका, हमारी विरासत नहीं होती, जो छोड़ते हैं वो सदका होती है। अब ये साहबा का इस बात पे इत्तेफाक हो गया, पूरी उम्मत का इत्तेफाक हो गया। अब बुखारी शरीफ से मैं 3 मकामात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा। 3 मकामात से ये सबसे पहला मकाम है, यह हदीस नंबर है 3094 नंबर हदीस है। इसके अंदर यह है कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर के अंदर ये हदीस मसला फ़दक़ की बड़ी वज़ाहत करती है। हज़रत उमर फ़ारूक का दौर है, आप अपने घर के अंदर हैं तो ऊपर से हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम आ गए, अब्दुर्रहमान बिन औफ आ गए, इसी तरह साद बिन अबी वक़ास आ गए, उस्मान बिन अफ़ान यानी उस्मान गनी आ गए। ये चारों हस्तियाँ अशरा मुबशरा में से हैं जो हज़रत उमर फ़ारूक की बारगाह में हाज़िर होती हैं। जब आते हैं थोड़ी देर बाद फिर दरवाज़ा या बाहर दस्तक होती है या इजाज़त तलब की जाती है, जाते हैं तो एक हज़रत अली होते हैं, दूसरे हज़रत अब्बास होते हैं। हज़रत अली और अब्बास जो हज़रत अली के भी चाचा हैं, रसूलुल्लाह के भी चाचा हैं। अब ये हस्तियाँ कितनी हो गई? 6 हस्तियाँ हो गई, मुक़्तदर और मोतबर और जलील क़द्र हस्तियाँ। ये अब 6 हस्तियाँ 7वें हज़रत उमर हैं, ये सारी हज़रत उमर के पास बैठी। अब हज़रत अब्बास जाके कहते हैं हज़रत उमर से, या अमीर अल-मोमिनीन इक़दी बैनी व बैन हाज़ा, मेरे और इसके दरमियान, अब्बास कहते हैं मेरे और अली के दरमियान फ़ैसला कर दें। मेरे और अली के दरमियान फैसला किस बात का? कि जो मदीने का सदका था ना, वो हज़रत उमर ने हज़रत अली के अंडर में कर दिया था, आपकी ज़ेर निगरानी कर दिया था कि आप इसको रसूलुल्लाह की सुन्नत पे, अबू बकर की सुन्नत पे, और जिस तरह मैंने किया उसी तरह आप तकसीम करते रहे। मालिक नहीं बनाया, निगरानी दी, तौलियत दी, मुतवल्ली बनाया। हज़रत अली को किसने बनाया? बोलियो हज़रत उमर ने। अब आपस में हज़रत अली का अब्बास का आपस में तनाज़ा हो गया। अब्बास कहते हैं मुझे मेरा हिस्सा मुझे दो, मैं निगरानी करूँगा, या सारा जो भी उनका आपस में जब तनाज़ा हुआ, उस तनाज़े को लेकर हज़रत उमर के पास आते हैं। तो हज़रत उमर ने जब उन्होंने कहा ना कि इनके दरमियान, अब्बास ने कहा कि मेरे इसके दरमियान फ़ैसला करें, हज़रत उमर कहने लगे सहाबा की तरफ मुखातब होके, जो सहाबा बाकी 4 सहाबा थे उनकी तरफ मुखातब होके कहते हैं, हल तालमूना अन्ना रसूलल्लाह क़ाल ला नूरा सुमा तरकना सदका, तुम जानते हो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था? तुम जानते हो रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना कि हमारी विरासत नहीं होती, जो छोड़ते हैं वो क्या होता है? सब ने कहा बिल्कुल कद काला ज़ालिक, सब ने कहा बिल्कुल रसूलुल्लाह ने इसी तरह कहा है, यकीनन रसूलुल्लाह ने फरमाया है। अब कितनी गवाहियाँ हो गई? 4। हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद, हज़रत अब्दुर्रहमान,
चार सहाबी क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल रसूल ने इस तरह फरमाया था। अब हजरत उमर ने उधर से चेहरा हटा के अब्बास और अली की तरफ कर ली। अब तो उमर उन्हें कहते हैं दोनों को, फ़अक़बल उमर अला अलीन व अब्बासिन। अब उधर मुखातब वो कहते हैं अतालमुन अन्ना रसूलल्लाह, क्या तुम्हें पता है कि रसूल ने इस तरह फरमाया है? काला कद काला ज़ालिक, उन दोनों ने कहा बिल्कुल रसूल ने इस तरह फरमाया था। अब 6 गवाहियाँ हो गई इस हदीस के बारे में। ये बुखारी शरीफ की 3094 नंबर हदीस है। जब ये बात हो गई ना, हज़रत उमर कहते हैं अब मैं तुम्हें अगली बात बताता हूँ। हुआ इस तरह, अल्लाह फरमाता है मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा, अल्लाह जो अपने रसूल को बग़ैर जंग के कोई काफिर जो है वो सुलह कर लेता है, माल दे देता है, उसे कहते हैं फ़ै। जो जंग के बाद आती है उसे कहते हैं गनीमत। ये 2 तरह का माल होता है। तो फरमाया, तुमर कहने लगे जो फ़ै था ना, अल्लाह ने बग़ैर जंग के अपने रसूल को दिया था। तुम्हें पता है कि रसूला का उसमें हिस्सा था? रसूला उसको कैसे इस्तेमाल करते? कुछ अपना खर्च रखते, कुछ अपने अहल में खर्च करते, कुछ तुम्हें देते, कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करते। तुम्हें पता है? सब कहने लगे बिल्कुल इसी तरह। हज़रत उमर कहने लगे उसके बाद अबू बकर आए, अबू बकर के कंट्रोल के अंदर वो सारा माल आ गया। तो अबू बकर ने क्या किया? अबू बकर आमिला फीहा बिमा आमिला रसूलुल्लाह, अबू बकर ने वो अमल किया जो रसूला का अमल था। अब ये फद का मसला वजात हो रही है इसके अंदर। उमर वजात कर रहे हैं और गवाही देने वाले कौन हैं? 6 हस्तियां हैं, जलील हस्तियां। 6 मैंने नाम ले लिए, 6 हस्तियां हैं। हजरत अबू बकर ने कैसे अमल किया? बोलिए, जैसा रसूलुल्लाह का अमल था। फरमाया, हजरत उमर फरमाने लगे वल्लाहि यअलमु अन इन्नहु फीहा लसादिकुन बारुन राशिदुन ताबिउल लिल हक। अल्लाह जानता अबू बकर उस अमल के अंदर सच्चा भी था, नेक भी था, हदायत भी था और ताबे हक था। उमर कहते हैं कि अबू बकर ने बिल्कुल सही किया और सच्चा था। फरमाते हैं उसके बाद क्या हुआ? अबू बकर जब विसाल कर गए तो मेरे पास, मेरे कंट्रोल के अंदर आया। 2 साल मैंने क्या अमल किया? आमलो फीहा बिमा आमिला रसूलुल्लाह व मा आमिला फीहा अबू बकरिन। तो जब मेरे कंट्रोल में आया तो 2 साल मैंने उसमें वही अमल किया जो, बोलिए, रसूलुल्लाह का था, अबू बकर का था, मैंने भी वही अमल किया। आगे हज़रत उमर अपने बारे में फरमाते हैं वल्लाहु यअलमु इन्नी फीहा लसादिकुन बारुन राशिदुन ताबिउल लिल हक। अल्लाह जानता है मैं भी उस सारे अमल के अंदर सच्चा भी था, नेक भी था और बिल्कुल हदायत पर था। तुम जानते हो। उसके बाद क्या हुआ? तुम मेरे पास आ गए, ए अली अब्बास, तुम दोनों मेरे पास आए। उसके बारे में जब मुतालबा किया और मैंने तुम्हें वो हदीस सुनाई और उसके बाद मैंने तुम्हें कहा हाँ एक काम हो सकता है कि विरासत तो नहीं बन सकता, विरासत तो नहीं बन सकता, एक काम हो सकता है कि जो निगरानी मैं करता हूं वो तुम करते रहो, जो निगरानी मैं करता हूं वो तुम करते रहो, लेकिन शर्त उसमें यही होगी आगे या बिमा आमिला फीहा रसूलुल्लाह व बिमा आमिला फीहा अबू बकर व बिमा अमिलतु फीहा। तुम्हारे साथ ये शर्त हुई थी तुम इसमें जो मदीने का सदका है इसमें रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक, अबू बकर के तरीके के मुताबिक और 2 साल तक जो मैंने तरीका अख्तियार किया तुम उसी तरीके पर इसमें तसर्रुफ करोगे। तुमने ये बात मानी, तुम चले गए। अब मेरे पास आ गए हो कि मैं तकसीम कर दूं, बोलो चाह अब तुम चाहते हो कि मैं तकसीम कर दूं। तो फरमाया, कसम उठा के फरमाया कुछ भी हो जाए ये काम नहीं हो सकता, मैं तकसीम कतअन नहीं करूंगा। अगर तुम इंतजाम कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो मुझे वापस दे दो, मैं खुद इंतजाम कर लूंगा। ये हज़रत उमर ने फरमाया। ये कितनी हदीस है? 3094 नंबर हदीस के अंदर। अगली हदीस सुने। 3 हदीसें बुखारी शरीफ की बड़ी आम है इस मसले के अंदर। ये हदीस पाक है 3711 नंबर, बोलो 3712। इसमें यह है कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अबू बकर की तरफ बंदा भेजा, अरसलत इला अबी बकरिन तसअलु मिरासहा मिनन नबी मिम्मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही। हज़रत फातिमा ज़हरा ने आदमी भेजा अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ कि जो रसूलुल्लाह ने छोड़ा है ना, जो अल्लाह ने दिया था, तो मेरी मिरास, मेरा हिस्सा मुझे उसमें से दिया जाए। सवाल किया हज़रत फातिमा ज़हरा ने, बंदा भेजकर सवाल किया। जब सवाल किया ना, अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया ला नूरा सुमात रखना फहुवा सादका। ए नबी की बेटी, तुम्हारे बाबा जी का ये फरमान है हमारी विरासत नहीं होती। बोलिए, हमारी विरासत
नहीं होती, हम जो छोड़ते हैं सदका होता है। इन्नमा याकुलु आलु मुहम्मदिन मिन हाज़ल माल यानी माल अल्लाह लैसा लहुम अन यज़ीदु अला अलल बाकल। कहा आगे फरमाने लगे, हाँ जो तुम पहले खाते थे तुम्हें खर्च मिलता था, अब भी मिलता रहेगा। बोलिए अब भी मिलता रहेगा, जो पहले मिलता था अब भी मिलता, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, यानी वरासत नहीं हो सकता। क्यों, वजह क्या है? ये देखिए अबू बकर सिद्दीक की अताअत मुस्तफ़ा का आलम देखें, ये वही अबू बकर हैं जब रसूलुल्लाह ने विसाल फरमाया और जैशे उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को भेजने का वक्त आया, रसूलुल्लाह उस लश्कर को तैयार करके चले गए थे, लेकिन जो रसूलुल्लाह ने विसाल फरमाया इर्तिदाद का फितना ज़हर हुआ और लोग मुर्तद हो गए। अब मुसलमानों को, सहाबा को ख़तरा हुआ, अगर ये लश्कर चला गया मदीने से तो कहीं ये ना हो कि मुर्तदीन मदीने पे हमला कर दें। अबू बकर सिद्दीक से अर्ज़ की, आप अपना प्रोग्राम जो है ना ये ज़रा ताख़ीर कर लें, लश्कर जो रसूलुल्लाह ने तैयार किया था ये ज़रा थोड़ा इंतज़ार कर लें, कहीं हमला मदीने पे ना हो जाए। अबू बकर सिद्दीक का जवाब क्या है? फरमाया ये नहीं हो सकता, अगर दरिंदे भी मदीने में आ जाए तुम सारे चले जाओ और अबू बकर की बोटियां नोच लें, फिर भी अबू बकर रसूलुल्लाह के तैयार करदा लश्कर को बिल्कुल पीछे नहीं कर सकता। यह है अबू बकर सिद्दीक की शान। अब यहाँ भी वही मसला था, जब सवाल किया गया ना, आपने कहा ना जो रसूलुल्लाह की सुन्नत है अबू बकर अमल करेगा। क्यों? व इन्नी वल्लाहि ला उगय्यिरु शैया मिन सदक़ात रसूलिल्लाह अल्लती कानत अलैहा फी अहदिन नबी। आपने फरमाया अल्लाह की कसम, मैं रसूलुल्लाह के दौर के अंदर जो रसूलुल्लाह का तरीका था सदक़ात के मुताल्लिक मैं उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अबू बकर को जुल्म नहीं कर रहे थे, गसब नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नत को जारी कर रहे थे। आगे तवज्जो फरमाएं, वला आमलन फिया बिमा अमिला फीहा रसूलुल्लाह, मैं उसमें वही अमल करूंगा जो रसूलुल्लाह ने अमल किया करते थे। अब आगे सुने, जब ये बात अबू बकर सिद्दीक ने की ना, फतशहद अलीयुन, हज़रत अली ने गवाही दी, इन्ना कद अरफना या अबा बकर फजीलतका, ए अबू बकर हम आपकी फजीलत को जानते हैं। मौला अली शेर खुदा फरमा, ए अबू बकर हम आपकी फजीलत को जानते हैं। व ज़करा क़राबत में रसूलुल्लाह है व हक़्क़हुम, और जो अबू बकर का मकाम रसूलुल्लाह की बारगाह में था वो मौला अली ने जिक्र किया। जिक्र का आगे कहते हैं अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते हैं, सुनिए। फरमा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में अबू बकर की जान है, ला क़राबत रसूलिल्लाह अहब्बु इलैया अन असिला मिन क़राबती, खुदा की कसम अबू बकर को आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने से रसूलुल्लाह के कराबादारों से अच्छा सलूक करना ज्यादा पसंदीदा है। ये कौन कहता है? अली के सामने कहते हैं। अगली हदीस मुबारका के अंदर बुखारी शरीफ की 37-13 के अंदर है, हजरत अबू बकर सहाबा को ये कहा करते थे, उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, ए सहाबा रसूलुल्लाह की रजा को अहले बैत के साथ नेकी करके तलाश किया करो, या रसूलुल्लाह की वजह से अहले बैत का लिहाज किया करो। ये कौन कह रहा है? यह अहले बैत की शान और लिहाज का कौन दरस दे रहा है? अबू बकर सिद्दीक खुद दरस दे रहे हैं। तो जो सहाबा को ये दरस दे रहे हैं वो खुद किसी के साथ ज्यादती कर सकते हैं? बोलिए ना। अब ये वाज़ेह हदीस पाक, अगली हदीस पाक सुने, तीसरी हदीस पाक है, ये नंबर है 4034। बोलिए 4034 के अंदर। अब आपने पीछे सुना कि फातिमा ज़हरा ने जब सवाल किया कि हमें वरासत मिले, मुझे बेटी की भी वरासत होती है ना, तो बीवियों की क्यों नहीं होती? अब बोलो ना, चाह जो बीवी होती है अज़वाज उनकी नहीं होती? उनकी भी है ना। तो जैसे बेटी ने मुतालबा किया ऐसे अज़वाज मुतहरात ने मुतालबा किया। बिल्कुल उसी तरह अरसला अज़वाजुन नबी उस्मान इला अबी बकर, अज़वाज मुतहरात ने उस्मान गनी को अबू बकर की तरफ भेजा। किस लिए भेजा? कि यसअलुहु सुमुनहुन्ना मिम्मा फ़अल्लाह, हमारा 8वां हिस्सा हमें मिले, जो बीवियों का होता है औलाद होने की सूरत में, वो हमें मिले। अब आगे से वहां सिद्दीक फातिमा ज़हरा को जवाब दे रहे हैं, यहाँ सिद्दीक की सिद्दीका बेटी अज़वाज मुतहरात को समझा रही हैं। खोल के बोलो, खोल के। अब यहाँ आयशा पाक जब मुतालबा किया गया ना, तो सईदा आयशा सिद्दीक की सिद्दीका बेटी वो कहती है अज़वाज मुतहरात से, और तुम्हें पता नहीं, अल्लाह से डरो, तुम्हें पता नहीं रसूलुल्लाह ने फरमाया था ला नूरा सुमा तरकना सदाका, और तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें याद नहीं रहा। ये अल्फाज क्या हैं? अल्फाज ये हैं अलम तालमना, क्या तुम जानती नहीं हो
ये इस्तिफामिया अंदाज है, इनकारी। क्या तुम जानती नहीं हो? तुम्हें याद है ना? जानती हो ना तुम? तुम्हें ख्याल क्यों नहीं रहा? तुम जानती नहीं हो? तुमने सुना नहीं है? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हमारी विरासत नहीं होती, जो छोड़ते हैं सदका होता है। अब ये आयशा सिद्दीका ये कह रही हैं, जब इतनी बात हुई तो उन्होंने अपना मुतालबा रोक दिया। और इसी तरह आगे क्या हदीस के अंदर आप देखिए, दोनों तरफ एक ही बात है। अगर सईदा ज़हरा को बतौर वरासत नहीं मिला तो अज़वाज मुतहरात को भी नहीं मिला। तो अगर देखें ना, अज़वाज मुतहरात के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी भी हैं, आयशा सिद्दीक़ा भी हैं, तो उन्हें दे देते। लेकिन नहीं, जो अमल उन्होंने जो रसूला का देखा था वो ही सबके साथ आपने किया। अब आगे देखिए हदीस पाक के अंदर, इसके अंदर रवायत के अंदर क्या है? आगे ये है कि इसी तरह फ़कानत हाज़ी सदका तो बियादे अलीयुन, वो सदका अली के हाथ के अंदर चला गया। बोलो बोलो, वो किसके हाथ में गया? ये बुखारी है, अली के हाथ में चला गया, हज़रत अली के हाथ में। माना आहा अलीयुन अब्बासन फ़ग़लबहु अलैहा, तो हजरत अली अब्बास को मना करते थे। अब्बास कहते थे मुझे निगरानी दो, अली रोकते थे और हजरत अली अब्बास पे गालिब आ गए। ये बुखारी है। अब्बास कौन है? चाचा हैं, अली के चाचा हैं, और अल्फाज है गालिब आ गए, चाचा पे अली गालिब आ गए। लेकिन अहले सुन्नत ने कभी इस तरह की बात नहीं की, तान नहीं किया कि हज़रत अली चाचा थे ना, दे देते ना, क्या था, बड़े थे ना। हमने कभी तान नहीं किया, इसलिए कि हम ना खारजी हैं ना राफसी हैं। बोलो बोलो, हम ना खारजी हैं, हम अहले सुन्नत, हम सब का अदब करने वाले हैं, हम बेअदब नहीं। हम ऐसी बातें सिर्फ ये अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में नहीं है, सिर्फ उमर के बारे में इस तरह की कोई थोड़ी बातें अजीब सी नहीं मिल जाती, बल्कि ये हज़रत अली और फातिमा ज़हरा की मुतल्लिक़ भी मिल जाती हैं। अगर किसी ने तान नहीं करना, बकवास करना हो, तो ऐसी बातें नबियों के बारे में भी मिल जाती हैं। और ये कहाँ किन के बारे में? आप तारक जमील को आप बड़े शौक से सुनते हैं, बड़ियां सोहनियां गल्लां करदा है, ओदा नेट ते बयान मौजूद है। उन्हें बकवास भी कीता सी, उन्हें क्या सी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा मुंह काला करके गधे ते बिठा के मुंह काला करके तो मिस्र दे बाजार में फिराया गया। आखो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। तुहाडा ईमान मंदा है? ये नेट ते मौजूद है तारक जमील दा बकवास। हूँ दसो, ओ भाई बकवास ही करना हो तो नबियों के बारे में बातें मिल जाती हैं। यानी उसने, बेवकूफ़ ने कहीं लिखा तो देखा है, लेकिन उसकी अक्ल काम नहीं किया कि मैं ये बात किसके बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में है। ये बात बयान करने वाला कोई बेवकूफ़ है या कोई दुश्मन दीन है जिसने ये बकवास किया है। अल्लाह के नबी की ये शान हो ही नहीं सकती। अब उसका अक्ल अगर काम करता तो इस बात को रद्द कर देता, रिजेक्ट कर देता, कहता ये गलत बात है, लेकिन उसने बयान कर दी। तो बात ये, अगर सिर्फ बातें करनी हो तो नबियों के बारे में भी मिल जाती हैं। बोलो, नबियों के बारे में किताबों के अंदर बोलो, और बड़ा असूल बयान कर रहे हैं नबियों के बारे में भी किताबों के अंदर। आप कसुसल अंबिया है ना, कसुसल अंबिया, आप जिसके पास अगर पढ़ के देख लो, उसके अंदर भी बड़ी गलत बातें हैं, उसके अंदर भी गलत इसराइली रवायतें, गलत बातें। मसलन उसके अंदर यह है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े पड़ गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर इस तरह नहीं हो सकता, नबी के जिस्म में कीड़े नहीं पड़ सकते। नबी ऐसे हर ऐब कमज़ोरी से पाक होता है जिससे लोग नफरत करते हैं। जिसमें कीड़े पड़ जाए लोग नफरत करते हैं कि नहीं? अब बोलो ना, करते ना नफरत? तो ऐसे हो सकता है कि अल्लाह के नबी के जिस्म में कीड़े पड़ जाए? नबूवत का मकसद क्या है? कोई बंदा उनके करीब हो सकता है? अगर कीड़े जिस्म में पड़ गए तो जब बंदा को करीब ही नहीं जा, नफरत करते हैं, तो फिर वो कलमा कोई क्या पड़ेगा? उन पे इस्लाम क्या लाएगा, ईमान क्या लाएगा, वो तबलीग कैसे होगी? इस वजह से नबी हर खूबी कमाल का मरकज़ और महवर होता है। नबी हर लिहाज से कमाल होता है ताकि लोग उसके करीब हों, उससे मोहब्बत करें, उसकी अजमत देखें, उसके पास हो जाएं। इस वजह से हज़रात मोहतरम ये देखिए, वो सदका किसके हाथ में चला गया? किसके हाथ में? हज़रत अली के हाथ में गया। आगे मजीद है, हाँ जी, आ गया, सुम्मा काना बियाद हसन इब्न अली, और अली के बाद इमाम हसन के पास गया। किसके पास गया? इमाम हसन। हसन के बाद हुसैन के पास, हुसैन के बाद हसन बिन हसन, यानी इमाम हसन के बेटे हसन। इसी तरह करके ये आगे चलता रहा। और जैद बिन हसन, तो यानी आइम्मा अहले बैत जो थे, अहले बैत के अफराद, उनके हाथ में ये फ़ै का माल जाता रहा। सब ने वही अमल किया जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का अमल किया, बल्कि राफ़ियों की किताब है। और हज़रत अली जब खलीफा बने, बोलिए, हज़रत अली जब खलीफा बने, फलम्मा वासल अल-अम्रु इला अली इब्न अबी तालिब कुल्लमा फी रद्द फदकिन, जब अली अमीरुल मोमिनीन बने, आपसे फदक के बारे में बात की गई
कि फदक का क्या करना है। अब सुने मौला अली शेर खुदा की बात सुने। फ़क़ाला इन्नी ला अस्तही मिनल्लाह है, आप फरमाते हैं, अली फरमान लगे मुझे अल्लाह से हया आती है, मुझे अल्लाह से हयाती अन अरुद्द शैयन, मैं उस चीज़ को लौटा दूँ माना मिन्हु अबू बकर व अमदाहु उमरो, जिस बात से अबू बकर रोके उमर रोके अली वो बात वापस कर दे, उनका फैसला बदल दे। अली को अल्लाह से हया आती है, अली को अल्लाह से हया आती है। अब देखिए, बस लंबी बात नहीं है, अब ये किताब बिराफियों की है, इसके अंदर ये बिल्कुल वाज़े है कि जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने बात की ना अबू बकर सिद्दीक़ से, उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, आपके लिए वो होगा जो आपको अपने बाबा जी से मिला करता था। ये किताब अल सुन्नत की नहीं है, वो बुखारी थी ना। अब यही बात इसके अंदर है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं आपके लिए वही है जो आपको मिला करता था। आगे फरमाया वलाकी अल्लाह अन असना बिहा कमा काना यसना, मैं अल्लाह को गवाह बना के ए फातिमा ज़हरा आपसे वादा करता हूँ जो रसूलुल्लाह करते थे वही मैं करता रहूँगा, वही मैं करता रहूँगा। जब ये बात की ना, अब अल्फाज हैं फर्रादियत बेज़ालिका, इस पर हज़रत फातिमा ज़हरा राज़ी हो गई, इस पर फातिमा ज़हरा अबू बकर सिद्दीक़ से राज़ी हो गई। आगे क्या है, सुम्मा फ़अलतिल खुलफ़ाउ बादहु कज़ालिक, बाद के जितने खुलफ़ा थे हज़रत मुआविया तक वो उसमें वही अमल करते रहे। बोलिए, वो उसमें वही अमल करते रहे जो अबू बकर सिद्दीक़ का अमल था, जो अबू बकर सिद्दीक़ का अमल था। अब ये हमारी किताब है, इसके अंदर ये बिल्कुल वाज़े है। फातिमा ज़हरा बीमार हैं, अबू बकर सिद्दीक़ घर में जाते हैं, हज़रत अली के दरवाजे पे जाते हैं, इजाज़त मांगते हैं। हज़रत अली फातिमा ज़हरा से कहते हैं कि अबू बकर आए हैं, उन्हें अंदर आने दिया जाए। फातिमा ज़हरा कहती हैं जो जैसे आपकी मर्ज़ी है वैसे कर लें, जैसे आपकी मर्जी है वैसे कर ले। अबू बकर सिद्दीक़ अंदर आते हैं, आके फातिमा ज़हरा से बात करते हैं। आप देखिए अबू बकर सिद्दीक़ ने जो फैसला किया वो सुन्नत रसूल थी, इसके बावजूद इतना एहसास है नबी की बेटी है, अगर वो खफा हो गई तो मैं कोशिश करूँ राज़ी हो जाए, हालांकि गलती नहीं है, अबू बकर सिद्दीक़ का फैसला जो था वही सबका फैसला है, लेकिन ये मोहब्बत की बात है, कदर की बात है, ये कदरदानी थी निगाह सिद्दीक़ में फातिमा ज़हरा की। इसके बावजूद अमीरुल मोमिनीन होकर जिनके पीछे अली नमाजें पढ़ते हैं, फिर भी नबी की शहजादी को राजी करने के लिए घर में जाते हैं, घर में चले जाते हैं। जाके क्या कहते हैं सुनिए, वल्लाहि मा तरक्तु दारा वल माला वल अहला वल अशीरता, ए नबी की बेटी हमने सारा कुछ छोड़ दिया, हमने घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, माल छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, किस लिए? इल्लब्तिगा मर्दातिल्लाह व मर्दाति रसूलिही व मर्दातिकुम अहलल बैत, हमने अल्लाह रसूल आपकी रजा के लिए सारा कुछ छोड़ दिया, हमने सारा कुछ छोड़ दिया, राजी करते रहे। हत्ता रादियत, हत्ता के फातिमा ज़हरा राजी हो गईं। फातिमा ज़हरा, अब जो बात यहाँ थी शरह नाजुल बलागा के अंदर वही हमारी ये सुनने कुबरा है, बहकीस के अंदर मौजूद है। समझ आ रही बात की? अब इससे अगली बात सुने, बस आखिरी एक दो बातें हैं। आपका कीमती वक्त है, मेरा भी कीमती वक्त है, लेकिन बातें उससे ज़्यादा कीमती हैं। बात मुकम्मल हो, ज़रा गौर से सुने, आगे से देखें। अब ये जो बात है ना बड़ी कीमती बात है, तवज्जो करें। ये जो इल्ज़ामात है, ये जो बातें हैं ना कि हक खा गए, इधर ध्यान करो, ये जो बातें हक खा गए, ये हो गया वो हो गया, ये आज की बातें नहीं है, ये इमामों के वक़्त में ये बातें हुआ करती थी। अगर जरा गौर ना सुनो, ये आज का इल्ज़ाम नहीं है, ये उस वक़्त का इल्ज़ाम था। अब जब इस इल्ज़ाम का जिक्र हुआ जैद बिन अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे जैद के सामने, जो इमाम बाकिर के भाई हैं, बोलो इमाम बाकिर के भाई हैं, जाफर सादिक के चाचा हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, जब इनके सामने ये बात हुई ना तो अब इसके इनके बारे में ये क्या है, यानी जैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली, आपने क्या कहा? फरमा अम्मा आना फलो कुंतो मकान अबी बकरिन, फरमा लगे खुदा की कसम अगर उस वक़्त वहां अबू बकर की जगह मैं होता, अबू बकर की जगह मैं होता, लहकम तु बिमिस्लि मा हकम बिही अबू बकरिन फी फदकिन, खुदा की कसम है वही फैसला करता जो अबू बकर ने फदक के बारे में किया। कौन कह रहा है?
इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा शहजादा कह रहा है, ज़ैद बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं, फरमाते हैं मैं भी वही फैसला करता जो फैसला बोलो अबू बकर सिद्दीक ने किया। अब आखिरी बात इमाम बाकर की, इनके दूसरे भाई जो हैं उनकी बात सुने, इमाम बाकर की बात सुने, ज़ैद के दूसरे भाई इमाम बाकर की बात सुने। उनसे जब एक बंदे ने कहा, कसीरुन नवा उसका नाम है, उसने कहा अल्लाह ताला मुझे आप पर फिदा कर दे, अल्लाह ताला मुझे आप पे फिदा कर दे। अराईता अबा बकर व उमर हल ज़लमाकुम मिन हक़ शैया, क्या अबू बकर उमर ने आप अहले बैत का कोई हक मारा है? अब समझ गए आप कि ये उस वक्त की बातें हुआ करती थी। अबू बकर उमर हक मार गए, हक मार गए। अब जब इमाम बाकर से पूछा गया हक मारा है, उन्होंने क्या कहा? कहने लगे ला वल्लज़ी अंज़लल कुरआन अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। इमाम बाकर क्या कहने लगे आगे? कसम उठाई, बहुत बड़ी कसम उठाई इमाम बाकर ने, फरमाया उस जात की कसम है जिसने अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान नाज़िल किया, लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि वो सारे आलम को, आलमीन को डराने वाला बन जाए। फरमा मा ज़ुलिमना मिन हक़्क़िना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन, आपने फरमाया खुदा दी कसम एक राई दे दाने दे बराबर भी अबू बकर उमर ने साढ़े नाल जुल्म कोई नहीं कीता। एक राई दे बराबर भी साढ़े नाल कोई जुल्म नहीं होया, एक राई दे बराबर भी कोई जुल्म नहीं होया। जदों ने गल कीती अगे ओ की कहंदा कसीरुन नवा, कहंदा फिदा का, मैं क्या तुहाडे ते कुर्बान जावां। आफा अतवल्लाहुमा, हुण मैनू ये दसो मैं अबू बकर उमर दे नाल प्यार करां या ना करां, उन्हां दे नाल मुहब्बत करां या ना करां? काला नाम आपने फरमाया बिल्कुल तू उन्हां नाल मुहब्बत कर, उन्हां नाल मुहब्बत कर। अगे फरमाया वही हका तवल्लाहुमा फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया विच भी उन्हां नाल प्यार कर, आखिरत विच भी प्यार कर। वमा असाबका फफी उनुखी, अगर कल क़यामत वाले दिन तेरे ते कोई मुसीबत आ जावे, मैं इमाम बाकर अपनी गर्दन ते झल लवांगा। मैं इमाम बाकर, मैं बाकर ज़ैनुल आबिदीन दा पुत्र हूँ, मैं उन्हें बर्दाश्त कर लवांगा। अगर अबू बकर उमर दे नाल प्यार करने दी वजह तो तेनू कोई नुकसान होवे। आगे आगे इमाम ने क्या फरमाया? काला फ़अलल्लाहु बिल मुगीरति वल बन्नाना फ़इन्नहुमा काज़िबा अहलल बैत। आप गौर से सुने ये बात, इमाम बाकर कहने लगे अल्लाह मुगीरा को भी बर्बाद करे, बन्नान को भी बर्बाद करे। ये दो ऐसे शैतान थे जो अपने से बातें बना बना के, अपने से झूठ घड़ घड़ के अहले बैत की तरह मंसूब करते थे। इमाम बाकर ने ये कहा, इमाम जाफर सादिक ने ये कहा, अबू बकर ऐसा था, उमर ऐसा था। हजरत इमाम बाकर फरमाते अल्लाह दोनों को बर्बाद करे, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। ये सारी बातें वो अपने से गढ़ के झूठ बना के आम करते रहते। किसने कहा? ये इमाम बाकर ने कहा। अब घर वालों ने फैसला कर दिया कि ऐसी कतन कोई बात नहीं है। तो ये मसला फदक था जिसकी ज़रूरी बहस जो है वज़ात मैंने आपके सामने अर्ज़ की। दुआ करते अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर की आल सहाब की मोहब्बत भी अता फ़रमाए और आल सुन्नत के तरीके पे हमें हमारी नस्लों को रखे।